लेकिन इंदिरा गांधी ने जो किया वो बहादुरी थी, मोदी जी ने जो किया वो बहादुरी है कि नहीं? इंदिरा गांधी ने कभी 71 के फोटो लगा के वोट नहीं मांगे। इंदिरा गांधी ने कभी उसका राजनीतिक उपयोग नहीं किया। इंदिरा गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे अंदर खून नहीं दौड़ रहा है। नेशनलाइजेशन का विरोध किसने किया था? हमने किया था। नहीं, कांग्रेस पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने पार्टी ने उस समय विरोध किया था, स्वराज पार्टी ने भी किया था, जनसंघ ने भी किया था। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप जारी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की बातें करते हुए पूरे देश में घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार से सवाल पूछने में पीछे नहीं हट रही है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा देश भर में महिलाओं के बीच सिंदूर वितरित करने की अपनी योजनाओं के साथ ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में लगी हुई है। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गोदी एंकर के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। भाटी जी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है ना कि आप ये तो कहें कि हम आपके साथ हैं पर दिल आपका गवारा ना गुजरे। भारतीय सेना के बारे में सुधांशु जी ने जो बोला है, एक एक शब्द से मैं सहमत हूँ। भारतीय सेना बहुत मजबूत सेना है, बहुत बहादुर सेना है, तकनीकी तौर पर भी पाकिस्तान की सेना से बहुत आगे है। हमारी सेना के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है और हमारी सेना ने शानदार काम किया, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल आपकी राजनीतिक सोच पर है। अब शांति के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह इसका राजनीतिक दुरुपयोग करने के प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी हर भाषण में अपने में मैं मोदी ने ये किया, मोदी ने किया, अगर मैं की जगह हम कहते हैं तो कितना अच्छा लगे। और जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनका कहीं जिक्र नहीं है। जो सैनिक लड़े, जिन्होंने बहादुरी दिखाई, होर्डिंग पे उनके फोटो नहीं लगाए जा रहे, फौजी ड्रेस में प्रधानमंत्री के फोटो लगाए जा रहे हैं। सुधांशु जी ने अटल जी की पंक्तियां बोली थी, मुझे भी हमारी पार्टी के नेता उदय प्रताप जी सांसद भी रहे हैं, उनकी पंक्तियों से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इन परिस्थितियों में जब सैनिकों को याद नहीं किया जा रहा, शौर्य सैनिकों ने दिखाया, तो उदय जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कभी कभी सोचा करता हूं वे बेचारे चले गए हैं जो फूलों का मौसम लाने की कोशिश में चले गए हैं। स्वतंत्रता के चरणों में जो अपना शीश चढ़ाकर सोए, हम में से कितने ऐसे हैं उनके लिए हृदय से रोए। उन्हें भी तो याद करो, खाली राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। 20 सेकंड सुधांशु जी कह रहे हैं कि इस पर राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और फिर मेरे 3 मेहमान। प्रधानमंत्री जी का नाम लेना इसलिए जरूरी है कि फौज के पास पूरी क्षमता थी। याद करिए 2008 में भी उस समय के एयरफोर्स चीफ फाली होमी मेजर ने लिखा कि भारत की फौज कार्रवाई करने को एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने परमिशन नहीं दिया। बराक ओबामा ने लिखा कि इन्होंने इसलिए परमिशन नहीं दिया क्योंकि इनको लगता था उससे उपजे वातावरण में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो एक पंक्ति इन्होंने कही तो मैं भी बता देना चाहता हूं, हमारी फौज हमेशा जीती है 48 से लेकर आज तक, मगर सरकार हमेशा हारी है कूटनीति की बिसात के ऊपर जाकर। इसलिए मोदी जी के आने के बाद जो परिवर्तन आया, उससे पहले का दौर क्या था कि चीन देश का गुलाब ले गया। नेहरू जी की का माना जाता है कि वो इसीलिए चीन की जो विदेश नीति की जो फेल्योर हुआ उसमें चले गए और ताशकंद में वतन का लाल सो गया। और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने की बाद बाजी हारते रहे। जब विपक्ष ये कहता है कि ट्रंप ने दबाव बनाया, ट्रंप ने ट्रेड का डर दिखाया और उसके बाद कहीं एक टेबल पर डीजीएमओज आए, अभी तक ट्रंप का नाम लेके कोई रिजेक्शन नहीं हुआ है भारत की तरफ से। आज मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी यहां से ट्रंप के खिलाफ बोले। मैं 2 लाइन जोड़ना चाहता हूं, 2 लाइन जोड़ना है मुझे। सुधांशु जी जवाब दे, उससे पहले राजकुमार जी, नहीं हुआ है क्या डीजीएमओस की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से? नहीं, ट्रंप का नाम लेके हम चाहते हैं ट्रंप के लेवल के आदमी को, वो जोकर है या प्रधानमंत्री बोले या क्या कर रहा है उसके खिलाफ बोलो। सर बताइए। देखिए, पहले तो शातिराना देखिए, फिर बचकाना देखिए। शातिराना क्या है? जब ट्रंप ने तो न्यूक्लियर की बात कही तो फिर क्यों नहीं मान रहे? मुझे वो वाला नहीं मानना है, सिर्फ वो वाला मानना है। अगर आप ये बात कहें कि न्यूक्लियर खतरा था तो हम कोई जापान और अमेरिका की तरह इतने बड़े डिस्टेंस पे नहीं है कि वहां कुछ होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहां हो सकता है। दूसरी बात साहब, आप पत्रकार हैं, आपको इतना समझ होगी कि जब ऑफिशियल कम्युनिकेशन गवर्नमेंट का आता है तो गवर्नमेंट ऑफिशियली जवाब देती है, मीडिया में स्टेटमेंट आता है तो मीडिया में जवाब दिया जाता है। मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री नटवर सिंह ने विदेश मंत्री रहते हुए यह लिखा है वन लाइफ इज नॉट एनफ किताब में कि मुझे इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था। बोलिए, ये सच है। ये कह रहा है विदेश मंत्री बोल रहा है अंदर से कि मुझे हटाया गया, फिर बोलने लगे तो वो भी सच है। सच है जो आप कह रहे हैं, वो सच है। डील किया 1971 के बाद, आप आइए, और आज जो 2025 में पाकिस्तान से डील किया, क्या आप अंतर मानते हैं कि नहीं मानते? राजकुमार भाटी जी 40 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर जनरल सिन्हा आई कम टू यू। इस बात का जवाब देना चाह रहा था, उससे पहले सुधांशु जी की एक बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि जो मीडिया में बयान दिया जाता है उसका जवाब भी मीडिया में दिया जाता है, लेकिन जिस लेवल का आदमी बोलता है उसी लेवल का आदमी जवाब देता है। आचार संहिता ये भी है। अब मैं रूपका जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दूं तो उसका जवाब कैमरामैन नहीं देंगे, रूपका जी देंगे या कोई दूसरा एंकर देगा। तो सवाल ये है कि अब 1971 आपने उठाया, सिन्हा साहब ने भी 1971 का जिक्र किया था। 1971 में भी तो अमेरिका ने धमकाया था भारत को कि हमारा 7वां बेड़ा समुद्र में उतर चुका है। वो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कहा 7वां उतरो या 70वां, अब भारत की सेना वापस नहीं होगी। मोदी जी इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाते?
जब ट्रंप ने ये कहा था कि मैंने सीज फायर करा दिया है, उसके 1.5 घंटे बाद भारत सरकार ने घोषणा की सीज फायर की। मोदी जी उसी समय कहते थे हम आज सीज फायर नहीं करेंगे, हम तुम्हारे कहने से नहीं करेंगे। तुम कौन होते हो सीज फायर कराने वाले? हमारे भारत पाकिस्तान के बीच में तीसरा पक्ष हमें मंजूर ही नहीं है। आज तक मोदी जी एक शब्द नहीं बोले, और सीज आज तक नहीं बोले। यूनिलैटरल भी होता है, सतीश जी। सीज फायर यूनिलैटरल भी होता सतीश है। जी। 62 में सतीश जी, cease fire। चाइना ने ये किया था। सतीश जी सीज फायर सर, मैं जरा एक बात करूं। लेकिन राजकुमार भाटी जी, आप जब 71 की बात करते हैं तो इंदिरा जी की बात करते हैं, आज 2025 की बात करें तो सेना की बात कीजिए, मोदी की बात मत कीजिए। ये अलग अलग जो आपने फील्ड मार्शल का नाम भी नहीं लिया। आपने फील्ड मार्शल का नाम ही नहीं लिया। जवाब फील्ड मार्शल मानेकशॉ का नाम आपने 1971 में लिया ही नहीं सर। देखिए रूबिका जी, दोनों स्क्रीन पर फौज को हमले का आदेश भी सरकार देती है। सुन लिया साहब, उन्होंने मुझसे पूछा, मैं 10 सेकंड में जवाब पूछ रही हैं, केवल 10 सेकंड। जी बोलिए। फौज को हमले का आदेश भी सरकार देती है, राजनीतिक निर्णय होता है। सीज फायर का आदेश भी सरकार ही देती है, फौज केवल एक्शन करती है। उस समय इंदिरा गांधी ने आदेश दिया था, इंदिरा गांधी की बहादुरी थी। आज मोदी जी ने आदेश दिया था ऑपरेशन सिंदूर का, और ऑपरेशन सिंदूर की हमने तारीफ की और इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मोदी जी ने जो ट्रंप का विरोध नहीं किया, हाँ। उससे देश शर्मिंदा हुआ। अच्छा। उससे लगा है कि हमारे प्रधानमंत्री किसी वजह से दब मैं रहे बस हैं, एक बार आपको अज्ञात वजह से। पूरे 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 सम्मान के साथ एक बार याद, आपने कहा उस वक्त इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया, ये उनकी बहादुरी थी। तो आज जब मोदी ने आदेश दिया तो मोदी की बहादुरी है कि नहीं है? अरे रुकिए ना सर, राजकुमार भाटी जी, मैं तो शुरू में ही कह रहा हूं कि इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रशंसा नहीं, किसकी? लेकिन जो इंदिरा गांधी ने जो किया वो बहादुरी थी, मोदी जी ने जो किया वो बहादुरी है कि नहीं है? लेकिन राजकुमार इंदिरा भाटी? गांधी ने कभी 71 के फोटो लगा के वोट नहीं मांगे। इंदिरा सर, गांधी ने मैं कभी वहां पे उसका बाद में राजनीतिक आती हूं। उपयोग नहीं किया। इंदिरा गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे अंदर खून नहीं दौड़ रहा है। मैं बाद में इंदिरा आऊंगी। गांधी के अंदर खून ही दौड़ता था। नहीं इंदिरा गांधी, हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि इंदिरा सिंदूर गांधी दौड़ जी रहा ने- है। नहीं इंदिरा, देखिए फिर वही बात, मैं नहीं। पहली बात पे अटकी हुई हूँ कि अगर इंदिरा गांधी की बहादुरी थी तो प्रधानमंत्री की बहादुरी थी उस वक्त कि उन्होंने सेना को आदेश दिया। फौज के- आज प्रधानमंत्री की बहादुरी है कि नहीं कि उन्होंने सेना को कहा कि जाओ तुम घर में घुस के मारो, है कि नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का ये निर्णय बहुत अच्छा था ऑपरेशन सिंदूर का। सर, कल ये का बहादुरी निर्णय कहने में क्यों पड़े? बहादुरी सेना की है, अरे तो बहादुरी इंदिरा सेना की है। गांधी ये दिल्ली में बैठे आदमी की क्या बहादुरी है? देखिए रूबिका जी, कल की बात मैं करता हूं। कल की बात प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कुछ भी पाकिस्तान करता, एक भी आतंकवादी हमला करता है तो सेना की पूरी छूट है, सेना डिसाइड करेगी तारीख, उसकी दशा और क्या होगा समय, ये सेना डिसाइड करेगी। पहला पॉइंट है। सेकंड है न्यूक्लियर बॉगी खत्म है, और थर्ड है कि आतंक और आतंकवादी आका को हम साफ देखेंगे। ये 3 मेजर पॉइंट हैं। अभी इसके ऊपर में आप देखेंगे, उन्होंने ये छूट दे दी, उन्होंने छूट तो दी हुई है ना, सेना डिसाइड करेगी। 4 वॉर हो गए, नहीं रुका है, तो सुधांशु जी क्या गारंटी, और फिर इसका इलाज क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ, इलाज भी बताता हूँ। पहले उनकी 2 बातों का उत्तर दे दूं। सन 71 की बात कही जाती है, तो ये बताइए 7th फ्लीट भेजा था अमेरिका ने, फिर अमेरिका ने मान्यता कैसे दे दी बांग्लादेश को? ये फूड फॉर थॉट है लोगों को सोचने के लिए। और अगर इसका रहस्य जानना है तो उस समय केजीबी का एक जासूस जो भारत में रहता था पत्रकार बनके, यूरी बेजमेनेव का इंटरव्यू अवेलेबल है कैनेडियन टीवी पे, 2005-6 में दिया होगा, जाके सारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब ये बताइए, उसके बाद चलिए, हमने 93,000 छोड़े, वो नहीं किया, वो अलग बात है। हमारे खिलाफ 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों से अधिक ने प्रस्ताव पारित किया। सोवियत रूस ने वीटो किया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 6 या 7 बार वीटो किया। क्यों? हमसे रिश्तेदारी लगती थी क्या? उसने अपना दूसरा बेड़ा भेज दिया। आप ये देखिए, कोई आज ये कहे कि 71 में 7th फ्लीट से लड़ने की हमारी हैसियत थी, मुझे लगता है ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। रशिया ने अपना बेड़ा भेजा, क्यों भेजा? अब मैं बताना चाहता हूं। उस समय, जो हवा में नहीं बोल रहा हूं, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 में पढ़िए, 70 के दशक में हमने क्या क्या साष्टांग दंडवत किया है जाकर। उसने कहा 60 के दशक के अंत में, हटाओ प्रीवी पर्स, यस सर, हटा दिया। उसके बाद फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी हटाओ, यस सर, हटा दिया। उसके बाद का बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, यस सर, हटा दिया। उसके बाद का इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन करो, यस सर, हटा दिया। उसके बाद उसने कहा कमिटेड जुडिशरी की बात करो, यस सर, हटा दिया। उसके बाद उसने कहा नाम बदलो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने कहा यस सर, सेकुलर सोशलिस्ट कर दिया। और येवेग्लेना अल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट में जाके पढ़ लीजिए, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 में जाके पढ़ लीजिए, और यूरी बेजमेनेव के संस्मरण में जाके पढ़ लीजिए, तब समझ में आएगा कहानी क्या थी और क्या कीमत चुकाई गई। हमें इसका इलाज क्या करना था? देखिए मोदी जी ने किस समझदारी से काम किया है। देखिए, पाकिस्तान के पास 1 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है, युद्ध में लड़ाई हुई है,
आईएमएफ से 11 एडिशनल शर्तें हैं, जिसकी वजह से उसको पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पास करना है। आप सोचिए, जिसके पास एक हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है, वो जब युद्ध के असलहे खरीदेगा आगे के लिए, तो वो किस कंगाली की तरफ जाएगा। हमने लेकिन आईएमएफ का लोन भी तो आया है नहीं, ना? मैं वही कह रहा हूं, आईएमएफ के लोन में 11 एडिशनल शर्तें हैं, जिसमें लिखा आपको ये उसमें ये भी है, फॉर्म सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी। सुनिए तो, उसमें लिखा है कि आपको ये सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट से एक्ट पारित करके बनाना पड़ेगा। अब आप सोचिए, अब अगला एक और अंतर जो अभी आपको समझ में नहीं आया, वो पॉइंट को आपको समझ बस एक लाइन में। जो चाइनीज मिसाइल थे वो काम नहीं किए। पहली बार चाइना की वेपनरी का रियल वॉर में यूज हुआ, और वो जिस ढंग से फेल हुआ है उसका प्रमाण यह है कि चेंगडू में जो चाइनीज डिफेंस कंपनी है जिसका नाम सिविक है, उसके शेयर्स नेक्स्ट डे 9% से लेके 12% तक नीचे गिरे। फिर चाइना की सरकार ने पूरी कोशिश की, क्योंकि वहां सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल है, इसके बाद भी नेट डिफेंस स्टॉक 6% नीचे आगे गिरा है। अब सोचिए इसके बाद जानते क्या होगा? अब पाकिस्तान पास विकल्प क्या है? पहले तो अपने कंगाली में हथियार खरीदे, वो भी उसी चाइना से खरीदे जो काम नहीं कर रहे हैं। हमारे हथियारों की प्रामाणिकता हुई है, तो हमारे लिए डिफेंस के लिए स्कोप बढ़े हैं। आप जाके चेक कर लीजिए, यूरोपियन मार्केट में भी ब्रह्मोस और इन चीजों के, और हमारे S-400 के बारे में मामला बेटर हुआ है। इस ढंग से धीरे धीरे शिकंजा कस के गर्दन में आपको घुटने की ये तो वो कह रहे थे कि भारत के लिए क्या क्या चीजें हैं और पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाने पता नहीं गौर किया कि नहीं किया। मुझे बहुत आश्चर्य, बहुत दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य श्री सुधांशु त्रिवेदी जी को प्रिवी पर्स खत्म होने का भी दुख है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का भी दुख है, संविधान में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म क्यों लिख दिया उसका भी दुख है। इन्होंने अपने फिर अंत्योदय की बात क्यों करते हो? अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण का आप विरोध कर रहे हो, फिर भी पर्स खत्म करने का बार विरोध कर रहे हो। 1930 में जब कांग्रेस, मैंने जैसे आपको बोलने दिया गया था ऐसे बोलना चाहिए। देखिए, सरासर झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा सब रूस के इशारे पे किया गया। नो, ये आपके आरोप है केवल। भाई पूरी बात अब आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और अच्छा काम रूस के इशारे पे भी किया तो ठीक है, उसका समर्थन करो। अगर अच्छा काम, और सुनिए, अब ये आई दिल की बात। उस समय केजीबी के हाथों पूरी सरकार बिकी हुई थी, सीधे पैसा आ रहा था केजीबी से कांग्रेस पार्टी को, और ये कह रहे हैं इसलिए काम किया गया। तो अच्छा, और एक और बात बताऊं, भाटी जी आप तो पढ़े लिखे, ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं? ये बताइए, बैंकों के नेशनलाइजेशन का विरोध किसने किया था? हमने किया था? नहीं, कांग्रेस पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने पार्टी ने उस समय विरोध किया था। स्वराज पार्टी ने भी किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, जनसंघ ने भी किया, मैं भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। कांग्रेस पार्टी के अंदर से विरोध हुआ, मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया, और उसी के अंदर में आप प्रधानमंत्री। वो नेहरू, ये तो जनता परिवार है ना, आप तो भी जनता परिवार वाले ही हैं, मोरारजी देसाई वाले। अच्छा, नेहरू के बाद हुआ, मेरे लिए हो गए तो ठीक है। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए, और प्रिवी पर्स भी नेहरू के बाद खत्म हुआ। सारी बातें मान ली कि रूस के इशारे पर केजीबी का दिल्ली में ऑफिस था, सब कुछ था। तो ये युद्ध विराम किसके इशारे पे हुआ? किसी के इशारे पे नहीं हुआ, किसी के इशारे पे नहीं हुआ। वो भारत की रणनीति है। मैं बोलना नहीं लगता होगा इशारे पे, किसी के इशारे पे नहीं, आपके इशारे पे हुआ। दीजिएगा क्या है? देखिए साहब, आपके इंदिरा गांधी प्रेम पर अब ये लगने लगा है कि किसी दिन आप कहेंगे कि इमरजेंसी में सारे नेताओं को जेल में डालना इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं ना, हाँ, ये कहेंगे आप। इमरजेंसी आपके सामने लगाई गई थी। अब इमरजेंसी का विरोध में हमारी पार्टी, ये बात तो माननी पड़ेगी, नहीं पर ये बात तो माननी पड़ेगी ना। सर सुनिए, विपक्ष की पार्टियां जब इस तरह के घटिया सवाल देश में युद्ध काल में करेगा, वो देश कमजोर होता है। आपको एक साथ खड़ा होना चाहिए। सत्यप्रकाश जी, हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, लेकिन ये बात भी तो सही है ना सत्यप्रकाश जी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने। और अरे तो मैं तो कह ही रही हूँ ना वो बात। तो जिस तरह से पाकिस्तान में मोदी ने मारा, वो भी उतना ही बड़ा काम है। सर यही प्रॉब्लम है, आप इंदिरा गांधी की तारीफ तो करवा देना चाहते हैं, लेकिन आपके मुंह से मोदी की तारीफ निकल नहीं पाती है। सत्यप्रकाश जी, ये बताइए, पैराट्रूपर्स को किसने लीड किया था ढाका में? पैराट्रूपर्स को जहां से मेन हम जीते हैं, अब वो नहीं पता है। जनरल जे जैकब और चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड जनरल रणजीत सिंह अरोड़ा और सैम मानेकशॉ, इनका नाम नहीं पता है। वो जनरल जैकब जिन्होंने पैराट्रूपर्स को ढाका में भूल गया। इंदिरा जी यही तो है ना इस वक्त। सर मेरे पास वक्त की दोस्तों, भारतीय सेना का हर ऑपरेशन, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, देश की रक्षा के लिए होता है, ना कि किसी राजनीतिक दल के प्रचार के लिए। सेना राजनीतिक रूप से तटस्थ होती है और यही उसकी गरिमा और ताकत है। जब कोई राजनीतिक दल या नेता सेना के ऑपरेशन का इस्तेमाल वोट मांगने या राजनीतिक लाभ उठाने के लिए करता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। इस पर अपनी राय में जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।